देश का बजट रिलीज होने वाला है। जल्दी ही देश का बजट रिलीज होने वाला है और अभी माघ मेला भी चल रहा है, तो ऐसे में माघ मेले में मौजूद जो यहाँ साधु संत हैं उनसे जानते हैं कि बजट की भविष्यवाणी क्या हो सकती है, देश का बजट किस तरह का हो सकता है। महाराज जी बताइए। जय श्री राम। देश का बजट तो देखिए, पहले शिक्षा के लिए बजट का प्रस्ताव ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षित रहेंगे तो अपने आप रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। सब लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं, पर बेरोजगार का कारण है अशिक्षा। इसलिए बजट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षा में और स्वास्थ्य में। सुरक्षा की दृष्टि से तो हमारे यहाँ काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है, जो आज से 10 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी सुरक्षा। हम लोग सब असुरक्षित थे, चाहे वो धर्म आयोजन हो, जैसे माघ मेला या कुंभ मेला हो। मैं करीब 32 वर्ष से ये कैंप शिविर लगा रहा हूँ यहाँ। पहले सुरक्षा भी नहीं थी, चोरियाँ भी बहुत होती, तो उस पर तो अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट शिक्षा पे थोड़ा सुधार लाए, शिक्षा के लिए बजट बढ़ाए और स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ाए, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य के बजट में भी प्रावधान होना चाहिए, तभी बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा का ज़्यादा बजट बनाना चाहिए। महाराज जी बजट आने वाला है अभी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजट में? मेरे हिसाब से राष्ट्र के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य अनिवार्य है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, अच्छी हैं लेकिन हम इसे बहुत अच्छी नहीं कर सकते। नीचे स्तर का जो व्यक्ति है वो सरकार से बहुत अपेक्षा रखता है। जो धनाढ्य लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो वहीं जाते हैं, उनको सरकारी से कोई मतलब नहीं। सरकारी में वो व्यक्ति जाता है जिसके पास दवाई का पैसा नहीं है, वो बेचारा लाइन में लगा रहता है। हमारे यहाँ, मैं अयोध्या से हूँ, अयोध्या से ऐसी कौन सी बीमारी है जो आज के मेडिकल कॉलेज से नहीं ठीक हो पा रही, जिसके लिए लखनऊ रेफ़र किया जाना पड़ रहा है? ऐसा क्या है जो अयोध्या जैसे महानगर में वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही? तो मेरे हिसाब से सरकार को स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा किया है आपने, लेकिन और अच्छा करने का प्रयास करें आप। जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो सीधी जनता से जुड़े हुए हैं और उस पर सरकार को बजट में ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात स्वास्थ्य है। आज हर एक वस्तु में केमिकल है। पहले वृषभ के द्वारा, बैल के द्वारा जो खेती होती थी, वो अन्न एक अलग ऊर्जा था, कोई बीमारी नहीं होती थी। बीमारी होती थी भी तो पैरासीटामॉल की गोली किसान खाता था, वो ठीक हो जाता था। लेकिन आज बीभत्स बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कोरोना जैसे आपने देखा ही, तमाम पूरा प्रदेश और पूरा भारतवर्ष उससे गुजरा हुआ है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की कमियां, अब जैसे हमने बताया, बड़े लोगों के लिए साहब कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं। लेकिन जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, दिन भर 500 रुपये कमाते हैं, वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उनके लिए जो आज की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, कम से कम उस पर सुधार करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। उनके लिए, आपके लिए और कोई विकल्प नहीं है। वो आपके यहाँ आते हैं तो केवल खिचड़ी खाने से काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा महाराज जी जन कल्याण के और किन कामों में सरकार को ध्यान देना चाहिए? जन कल्याण के लिए मेन चीज यही है, उद्योग। जब भाई हम सबका उद्योग अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेंगी, वैकेंसियां अच्छी निकालें। बहुत विभाग ऐसे हैं जहां पुराने लोग लगे हुए हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, उनकी वैकेंसियां निकालें, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग अपने आप गलत काम नहीं करेंगे। जब लोग काम में लग जाएंगे तो अपने आप अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी सुधार हो चुका है। मैं उत्तर प्रदेश में का ही निवासी था, यहीं मेरा जन्म हुआ है, अब मैं एमपी का निवासी हो गया हूँ। पर उत्तर प्रदेश में हर चीज़, उद्योग भी बढ़ा है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। और जो ये गुंडागर्दी है, ये मवाली लोगों का काम था, जमीन हड़पना, जमीन लोगों की कब्जा कर लेना, गरीबों को सताना, ये सब पूर्णतः बंद हो चुका है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं का दिया हुआ है। इसी तरह सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट तो हमारे देश की सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि बजट से ही देश निर्भर करता है कि हम किस ओर जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर शिक्षा में, उद्योग में, स्वास्थ्य में बजट का प्रावधान ज़्यादा रखना चाहिए। महाराज जी हमने देखा था कि पिछले साल जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं भी हुई। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये दिखाता है कि हमारे देश की सेनाएं जो हैं वो हाल फिलहाल जो बदलता हुआ वातावरण है उसके लिए तैयार हो रही हैं। तो क्या सेना की तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है?
देखिए, हमारा मानना है राष्ट्र सेना से चलता है। वो आज माइनस डिग्री में बैठ करके हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो हमसे कहीं ज़्यादा सरकार को उनके लिए ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपनी बहन को, एक माँ को छोड़ करके, मेरा भाई यदि वहाँ पर खड़ा हुआ है इस भयानक ठंड में, तो हम लोगों से ज़्यादा सुरक्षा उनकी महत्वपूर्ण है। सरकार को उनके लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वो सुरक्षित रहेंगे तो हम चैन से सो सकेंगे। जी। अच्छा महाराज जी, अभी माघ मेला चल रहा है और माघ मेला जब तक पूर्ण नहीं होगा उससे पहले बजट आ जाएगा। साधु संत यहाँ पूरे देश भर से आए हुए हैं, तो क्या साधु संतों की कोई मांग है कि सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए? साधु संतों की मांग केवल राष्ट्र की होती है। हम अपने घर की डिमांड नहीं करते हैं सरकार से, हम अपने आश्रम की डिमांड नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए, लोगों की भलाई की कामना करते हैं। हमारे लोग अच्छे रहेंगे, हमारे राष्ट्र के लोग अच्छे रहेंगे, वही हमारा धन है। अपना साधु की व्यक्तिगत कोई मांग नहीं होती है कि हमारे लिए करना चाहिए। साधु दूसरों के लिए सोचता है, हम लोगों की दूसरों के लिए मांग है। सरकारें जो नीचे वर्ग के लोग हैं, बार बार मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, विनती आप लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाएँ और इस पर वो लोग ध्यान दें। जो नीचे के लोग हैं, जो बेचारे परिश्रम करते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, उनके लिए और सरकार क्या अच्छा कर सकती है? क्या रोजगार दे सकती है उनको दूसरे शहरों में न जाना पड़े, वहाँ से पलायन उनका ना हो, वो अपने शहर में रह कर के कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दें, ये सब प्रदान कर सके, तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमारे जनता के लिए कोई आपका संदेश? दिव्य माघ मकर का महीना चल रहा है। माघ मकर गत रवि जब होई तिरथपति आव सब कोई। देवता भी यहाँ पर पक्षी के रूप में, अन्य रूपों में आकर के स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो पूरे प्रदेशवासियों के लिए साधु संत हम सब एकत्रित होकर के राष्ट्र के मंगल की कामना करते हैं। और जो भी नहीं आ पा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से वहीं पर बैठ करके और गंगा जल का स्मरण करके आएँ तो बहुत अच्छा है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, भगवती गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। नहीं आ पा रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से वो दर्शन करें और वहाँ अपने मंगल की कामना करें। कुछ साधु संतों की कुछ मांग है सरकार से? साधु संतों की देखो व्यक्तिगत तो कोई मांग होती नहीं है, क्योंकि हम भारत देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए, मानव जाति के लिए करते हैं। तो हम मानव जाति के लिए यही करते हैं कि माघ मेला और ये जो हमारा कुंभ मेला लगता है, इसमें साधु संतों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक ना तो हमारा कोई साधु संतों का कोई भी वो नहीं मिल पाता है, कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। टेंट वगैरह ये सुविधा में नहीं आते हैं जैसे आम आदमी को होता है। ASI है, अब हम लोग साधु हो गए हैं, माता पिता का घर छोड़ दिए हैं, तो हम लोग एक जगह तो रहते नहीं हैं। तो जैसे ये माघ मेला चल रहा है, अगर यहाँ कैंप्रिज करा के अगर ASI यहाँ करवाई जाए तो काफ़ी लोग फायदा हो जाएगा। जो आतताई साधु इसमें छुपे हुए हैं वो निकल सकते हैं। तो आपने माघ मेले में आए हुए साधु संतों की ये जो वाणी है इसको सुना, उनकी क्या मांग है, क्या भविष्यवाणी है, क्या विचार है बजट को लेकर के। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं बजट किस तरह का होना चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप लेकर के भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। धन्यवाद।